हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न में 19th पैटर्न। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न हम लोगों को प्रिंट करवाना है। इस बार मैंने पैटर्न में कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो कई लोगों की डिमांड थी कि कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करवा के बताऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम 18 पैटर्न्स ऑलरेडी देख चुके हैं और पहले वाले पैटर्न को समझते वक्त हमने बेसिक स्केलेटन बनाना भी सीखा था। हम एक जनरलाइज तरीके से प्रोग्राम्स बनाते हैं और एक ही तरह का बेसिक स्केलेटन, बेसिक कोड लिखकर हम थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज करके अलग अलग तरह के शेप्स ऑब्टेन कर लेते हैं। तो वो जनरलाइज तरीका हमारे प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, अगर वो अभी तक आपको नहीं मालूम है तो आप स्टार पैटर्न का फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आपको इस लेक्चर को भी अगर आप देखेंगे तो वो 100% समझ में आएगा, लेकिन अगर बेसिक कोड समझने में दिक्कत जाती है तो आप स्टार पैटर्न का फर्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझा दूं कि हम 4 स्टेप में प्रोग्राम बनाते हैं। पहली स्टेप क्या है? तो पहली स्टेप में हमको इस तरीके से जो भी शेप प्रिंट कराना है उसका डायग्राम बना लीजिए। यानी यहाँ पर हम सिर्फ इस प्रोग्राम का सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, हम बल्कि एक अप्रोच सीख रहे हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए। तो जो भी आपको शेप दिया जाता है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इस पर बना लीजिए। इसके बाद इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ, मैंने नंबर लिखा 1 2 3 एंड 4। ये लाइन नंबर्स हो गए, रो नंबर्स भी बोल सकते हैं इनको। फिर मैंने नंबर्स ऊपर लिखे 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉलम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये जो रो नंबर्स हैं ये मैं आई वेरिएबल से डिनोट करूंगा और जो कॉलम नंबर्स हैं ये जे वेरिएबल से डिनोट करूंगा। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर हम लोग 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं आई और जे, और एक लूप चलाते हैं। आई की वैल्यू 1 से लेकर कितनी रो थी? 4, तो 4 तक आई प्लस प्लस। ये जो आई वाला लूप है ये बेसिकली उतनी बार चलेगा जितनी कि हमारे पैटर्न में रोज हैं। अब हम लोग इसके अंदर एक और लूप लिख रहे हैं जिसमें जे की वैल्यू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल टू, अब आप देखिए j की वैल्यू कहाँ तक जा रही थी, उसके अकॉर्डिंग j की वैल्यू जा रही थी 1 से लेकर 7 तक, तो हम इसको 7 टाइम्स चलाएंगे। यानी जैसा भी शेप होगा उसमें आप देखिए रोज कितनी है, कॉलम कितनी है, उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब तक लूप चलाना है। ये फॉर लूप, इसके अंदर आप कोई कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेंगे कोई कैरेक्टर। जैसे मैंने कहा ए प्रिंट कर दो एंड एल्स लगा देते हैं और प्रिंट करा देते हैं स्पेस। ओके, और यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट एफ \n। ठीक है, अब ये ए और स्पेस मैंने लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ए ही प्रिंट हो रहा है, कुछ जगह पर देखिए स्पेस प्रिंट हो रही है, कुछ जगह पे कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, और कैरेक्टर्स में अल्फ़ाबेट्स हैं, हमेशा ए नहीं है, एक कभी बी है, कभी सी है, कभी डी है, तो मुझे अकॉर्डिंगली चेंजेस भी करने होंगे। तो अभी ये प्रिंटफ में मैं थोड़ा सा सुधार करूँगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मैं यहाँ पर कंडीशन बना लूँ। ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसको समझने के लिए हम लोग 4 स्टेप करते हैं। पहली स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि वो क्या कंडीशन हम इस इफ़ के पैरेंथेसिस में लिखें जिसके ट्रू होने पर कैरेक्टर प्रिंट हो, नहीं तो स्पेस प्रिंट हो। तो स्पेस के अलावा ये सब जगह पे स्पेस प्रिंट हो रहा है, स्पेस के अलावा जो बची जगह हैं उनमें कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहा है। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए स्टेप नंबर 2 करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में मैं आई और जे की वैल्यूज़ को लिखूंगा। ठीक है, आई और जे की कौन सी वैल्यूज़ लिखूंगा? वो वैल्यूज़ जिस पर कि स्टार प्रिंट होना है, या स्टार या अल्फ़ाबेट जो भी है प्रिंट होना है। जैसे आई की वैल्यू 1 है
तो j की वैल्यू होनी चाहिए 4। आप देखिए ज़रा ध्यान से, i की वैल्यू 1 मतलब पहली लाइन, और इसमें कॉलम नंबर 4, इस पर आपको a प्रिंट करना है। ऐसे ही i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 3, 4 या 5 होगी, ठीक है। और i की वैल्यू अगर 3 है तो j की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 होगी। और जब i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगी, ठीक है। अब करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में i और j की वैल्यू एक बार फिर मैं लिखूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिखूंगा। मैंने i और j की वैल्यूज़ एक बार फिर लिखने के बारे में सोचा, और यहाँ पर लेकिन पहले से स्मार्ट तरीके से लिखूंगा। i की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है ना। तो जब i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू क्या हो सकती है? j की वैल्यू 2 से लेके 6 तक होगी। तो मैं इसको लिखता हूँ j ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड j लेस देन इक्वल टू 6। तो i की वैल्यू अगर 4 है तो j की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सब मैं स्टेप नंबर 2 में जो रिजल्ट अपन ने बनाया है ना यहाँ पे, उसी के आधार पे लिख रहा हूँ। तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू 7, यानी 1 से 7 के बीच में होगा। इसी तरीके से j i की वैल्यू जब 2 है तो j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी एंड j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी। i की वैल्यू जब 1 है तो j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है एंड j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। गॉट इट। अब इन सबको जनरलाइज करके एक सिंगल टाइम अपने को कंडीशन लिखनी है। तो ये 4 स्टेप अब मैं लिखने जा रहा हूँ। तो जो जनरलाइज करने वाली स्टेप है उसमें जो कॉमन आ रहा है वो तो एज इट इज़ लिख दो, मतलब j ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अब सोचना है क्या लिखें, एंड ये भी हर बार आ रहा है j लेस देन इक्वल टू समथिंग। अब सोचिए वो समथिंग क्या होगा, वो सब i पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि i की वैल्यू अगर 1 है तो ये 4 होना चाहिए, i की वैल्यू 2 है तो 3 होना चाहिए। तो ये लिखना चाहिए हमें 5 माइनस i। आप देखिए जब i 1 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, जब i की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस i की जगह 1 रखें तो 4 आना चाहिए, i की जगह 2 रखें तो 5 आना चाहिए। यानी हमने पिछली स्टेप में जो डायग्राम बनाया हुआ है उसको देखकर ही हम करने वाले। तो ये जो हमारी कंडीशन बन गई है यही हमारी एक्चुअल कंडीशन है, इसी के आधार पर अपने काम करना है। तो मैं इफ़ में लिख देता हूँ इस कंडीशन को। मैंने लिख दिया j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस i एंड j लेस देन इक्वल टू 3 प्लस i। अभी मैं इसी स्टेट में इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ कि अभी क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए मैंने रन किया, सब जगह a आ रहा है, लेकिन शेप एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमको चाहिए। सिर्फ क्या है, हर जगह a आ रहा है, हर जगह a नहीं होना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि शुरुआत में a रहे, हर लाइन में, हर लाइन की शुरुआत में a रहे, और फिर वो वैल्यू बढ़े, a के बाद b, b के बाद c, और उसके बाद फिर आधे तक पहुंचने के बाद वो डिक्रीज भी होती जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से k, और k कैर टाइप का भी बना सकता हूं मैं, राइट। मैंने लिख दिया कैर k, ठीक। अब ये जो i वाला फॉर लूप है इसके अंदर आते हैं और k की वैल्यू इनिशियली कर देता हूं a। ऐसा इसलिए असाइनमेंट, ऐसा इसलिए कि जब भी लाइन चेंज होगी तो i की वैल्यू चेंज होगी, और जैसी लाइन चेंज होगी k की वैल्यू वापस से a हो जाएगी। और मैं यहाँ %c लगाकर k की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। तो ये मैंने k की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो प्रिंट तो अभी भी हर बार a होगा, हर लाइन के स्टार्टिंग में a हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि a प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूँ, किसकी, k की।
तो अगर मैंने k की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी हर बार जब प्रिंट होता है, तो होगा ये कि हर बार प्रिंट करने के बाद वैल्यू पिछली बार से एक बढ़ जाएगी। तो a है तो b हो जाएगी, b है तो c हो जाएगी, इस तरह से। रन करके देखें, ये देखिए हर लाइन के स्टार्टिंग में तो a आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये जो फॉर लूप i वाला है, इसके अंदर आते ही k की वैल्यू पहले तो मैं a कर देता था, फिर j वाला लूप चलना स्टार्ट होता था। तो जब भी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी उससे पहले k की वैल्यू a हो चुकी होगी। उसके बाद जब अंदर प्रिंटिंग होती थी तो k की वैल्यू प्रिंट होने के बाद k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। तो k की वैल्यू a से b, b से c, c से d। पर ये आधे तक तो सही आ रहा है, उसके बाद डिक्रीज होना चाहिए, जबकि ये अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमने k में डिक्रीमेंट का कोड लिखा ही नहीं है, तो वो तो ऐसे ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यदि j की वैल्यू लेस देन 4 है तो इंक्रीमेंट होता रहे, वरना डिक्रीमेंट हो जाए। सिंपल कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया, या तो k प्लस प्लस चलेगा या k माइनस माइनस, डिपेंडिंग कि j की वैल्यू क्या है। क्योंकि आधे तक का मतलब क्या है, j की वैल्यू 4 तक। देखिए ये j मतलब कॉलम की वैल्यूज, j की वैल्यू 4 तक तो इंक्रीमेंट हो, उसके बाद वो डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको बंद करके दोबारा इसको चलाता हूँ, रन करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बहुत मामूली सा चेंज किया है इसमें। आप देखिए एग्जैक्टली वही शेप है जो हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे थे, राइट? ओके। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट पे को भी विजिट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे क्योंकि 5 अलग अलग चैनल्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चैनल को देख रहे हैं और बाकी की जानकारी आपको ना हो, तो बहुत सारे वीडियोस आप मिस कर रहे हैं। ये सारे के सारे वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.mysirji.com। बेसिकली इस साइट पे सिर्फ लिंक्स हैं यूट्यूब के वीडियोस के, पर वो बहुत अरेंज्ड और सिस्टमैटिक मैनर में रखे हुए हैं। यदि आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इनमें से किसी का कोर्स करना है तो पूरे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप कोर्स कर सकते हैं। इस साइट पे आपको हर कोर्स के हिसाब से कौन कौन से वीडियोस मैंने बना के रखे हैं उसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी, और पूरा कोर्स आप सीक्वेंस में कर सकते हैं, यानी कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज इस साइट पर आपको मिलेगी, और उन सब के भी वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। हर दिन उस साइट में एक वीडियो भी अपलोड हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आपके लिए बहुत काम का हो, क्योंकि इसमें रोज़ नया कंटेंट आता है। सारा का सारा कंटेंट हिंदी में है और फ्री है, इसलिए आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि अगर ये आपको काम आ रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को काम आ रहा है। मैं इसका चार्ज सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि हर कोई इसको देख सके, यूज़ कर सके और इसका लाभ ले सके। थैंक यू।